आपसे अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलीम और आज मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे और अक्सर आपने देखा है कि हम किसी न किसी गेस्ट के साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, लेकिन आज हम गेस्ट के बगैर ही आई हूँ मैं, और एक अच्छे और स्पेशल टॉपिक के साथ, जो कि हमारे सोशल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा जिसकी नीड है, ज़रूरत है। हमें खुद को अपनी पहचान कैसे कराते हैं, खुद को एक्टिव कैसे दिखाते हैं, चालाक कैसे बनते हैं, और इन सब चीज़ों को आज हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। मैं आपको टॉपिक बताते चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक है कि हमने हाजिर जवाब और खुद को चालाक कैसे दिखाना है। हमारी सोसाइटी में मौजूद हर बंदा जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिव जो शो करता है अपने आप को, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें जो है ना, आपको हर जगह आपने मुख्तलिफ बचपन से लेके अब तक आपने बहुत सारी जगहों को फेस किया होगा। मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोगों से मिले होंगे, मुख्तलिफ डिफरेंट सिचुएशंस फेस की होंगी, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है, मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक, आप कैसे होशियार बनते हैं और एक्टिव पर्सन किस तरह आप बनते हैं अपनी सोसाइटी में। तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रहे हो, तो आप जरूर करें। मैं आपको पढ़ के ना हम जवाब देंगे, क्योंकि आपके कोऑपरेशन से सेशन करने का और ही मजा आता है, पता है, और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आपको पता चल रहा होता है कि सुनने वाले आपको ज्यादा सुन रहे हैं और एक्टिव आपका वो शो कर रहे होते हैं अपना बिहेवियर। अच्छा, खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आए तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जी। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। तो कुछ पॉइंट में सबसे पहले ऐसी एक बात ये शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल सर्कल में, ज्यादातर आप फ्रेंड्स में ये लोग ऐसे देखते हैं जब आप सोशली वर्क करते हैं कि वो आपको बहुत बढ़ बढ़ के जवाब देते हैं, हर किसी के आगे मतलब इतनी तेजी से बोल जाते हैं कि आपको बोलने का मौका ही नहीं देते, और ना आपको बात करने देते हैं, और ऐसे शो करवाते हैं कि बस वही वहां पर मौजूद है, आप नहीं हैं। मैं वहां पे एक आपको ये बात कहूंगी, ये लोग एक्टिव नहीं होते, ये लोग चालाक होते हैं, और इस तरह के लोगों को डील करना आना चाहिए, इस तरह के लोगों से बच के हमें रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आपका किया हुआ काम ही जो आपका किया हुआ काम ही जो होता है ना, वो खुद शो करवा देते हैं, और खुद जो है वो लोग आपको आगे नहीं आने देते, और इन फ्रंट ऑफ द आपका बॉस जो है, आपकी फैमिली है, वहां पे खुद को प्रेजेंट करते हैं कि जी ये काम मैंने किया है, इन्होंने नहीं किया। और जबकि वो काम, मेहनत आपकी है, काम आपका है, कॉन्सेप्ट आपका है, हर चीज इनपुट आपकी है, आउटपुट वो लेके चले गए हैं, ठीक है। मतलब काम आपने किए है, आउटपुट और रिजल्ट जो उसका मिला है, जो सब शाबाश ले रहे हैं, वो उनसे लेके चले गए हैं। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनसे आपको खुद को बहुत सेफ करना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए। ये आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी कामयाबी होती हैं जो कि आपसे छीनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक कमेंट ऐड करती जाऊं, देखें, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लिया करें उस जगह पे। और इसके साथ मैंने आज ये पॉइंट भी डिस्कस करना था, आपने चलें कमेंट कर दिया तो मैं पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा कहीं बैठे हुए गुस्सा आ रहा है, तो बिला वजह अपना खून गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वो देखें कि आप अगर वो देखेंगे चीज, तो आप देखें कि आप उस जगह पे आपका गुस्सा करना बनता है। जिन लोगों पे आप गुस्सा कर रहे हैं, क्या वो लोग आपकी वर्थ को जानते हैं, आपके बोलने का वो मान रखेंगे, ठीक है। तो बिला वजह खून क्यों जलाना। आप इन तीन चीजों को सोचें वहां पे महफिल में बैठे हुए, क्या मैं अगर गुस्सा कर रहा हूं तो क्या वो लोग मेरे गुस्से का मान रखेंगे, क्या मेरा बनता है इन पे गुस्सा करना, क्या मैं वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं उन पे बोलूं और वो मुझे इसका रिस्पॉन्ड अच्छा दें, या वो मेरी बात का मान रख लें, इसका गुमान करें। तो आप सिर्फ इन तीन चीजों को सोच लें। अगर आपको उस टाइम बैठे महफिल में बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा, अगर आपको लग रहा है कि यार ये फजूल है, तो सबसे पहले सोचें कि फिर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं।
तो गुस्से का तो बनता ही नहीं ना है। फिर आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें, अपनी पोजीशन चेंज कर लें। जी सिद्रा, आप प्लीज अपना कमेंट करें, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, हम यहाँ पे हर चीज डिस्कस कर सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं बता सकती तो आप कमेंट कर दें और हम उससे रिलेटेड करके डिस्कशन कर लेंगे। इट्स ओके, मैं जानती हूँ कि ये इश्यू होता है कि हम डायरेक्ट हर किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकते, तो इट्स ओके। आप किसी का नाम लेके या कोई बात इस तरह कर दे तो हम उसका डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं। फिर आप ऐसा करें कि अपनी पोजीशन चेंज कर लें, पोजीशन चेंज करें तो वहां चले जाएं। अगर आप उठे हुए हैं तो आप उठ जाएं, अगर आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएं। आप वहां नहीं बैठ सकते, अपनी जगह चेंज कर लें। उससे भी नहीं काम चल रहा, वजू कर लें, वजू कर लें। यकीन करें, गुस्सा क्या, हर चीज आपकी जो है ना वो बहुत ज्यादा आप काम डाउन फील करेंगे। डीप ब्रीथिंग करें, लंबे लंबे सांस लें, डीप ब्रीथिंग करें। मतलब आपको कुछ समझ नहीं आता ना, जब इंसान गुस्से में आती है कोई जिंदगी की सिचुएशन, जब इंसान आउट ऑफ कंट्रोल होता है, आप खुल के सांस लें, लंबे लंबे सांस लें और खुद के इतना लें कि आपको अंदर से सांस आता महसूस हो। फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक पुरसुकून, एक बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैं बहुत अच्छी दुनिया में आ गया हूँ। तो आप बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक होती है ये एक साइकोलॉजी की, आप जब ये करेंगे ना आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। तो आप जो मैंने आपको बताया है, आप ये कुछ जो अमल हैं ये करें, ये पैटर्न्स अप्लाई करें अपने इसमें डेली रूटीन में। तो फिर आप इस चीज से देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा फायदा कर रहे हैं, आपका गुस्सा जो है वो कम आने लग जाएगा, आप खुद पे कंट्रोल करना शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत सारे लोगों के सामने अपनी वर्थ जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या वजह है ये। ठीक है, अब हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप कहीं बैठे हो ग्रुप में तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई टॉपिक शुरू करते हैं जिसपे हम किसी ना किसी को तनकीद करने लग जाते हैं कि ये अच्छा है वो बुरा है, और लोग जल्दबाजी में हर किसी को हिट कर जाते हैं। आपने इन चीजों से बचना है। आपने जब कहाँ कहीं पे इस तरह की डिस्कशन हो रही हो ना, आपने पहले सोचना है कि यार जिस बंदे को हिट कर रहे हैं या पॉइंट दे रहे हैं, क्या वो वाकई में इसमें वो खूबियां या खामियां हैं जिस पर ये लोग बात कर रहे हैं या बात नहीं करे। तो आपने पहले उन चीजों को फोकस करना है। आप सोचे, आपने ये नहीं करना कि उन लोगों के साथ मिलके जल्दबाजी में और फौरन से आप भी ये सब बोल दें, उन लोगों के साथ मिलके उसकी बुराइयां कर दें या उसको बहुत ज्यादा कर दें। तो इससे ये होगा कि आप हिट लिस्ट पे आप आ जाएंगे और आप भी लोगों की तनकीद का निशाना बनेंगे। आप ये सोचें कि जो लोग आपके साथ बैठ के किसी की बुराई कर रहे हैं वो किसी और के साथ बैठ के आपको भी इस हिट लिस्ट का निशाना बना सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इस तरह के चालाक लोगों से, इस तरह की महफिल में बैठने से परहेज करें। अगर आपका गुजारा नहीं है वहां पे बैठे हुए तो आप खामोशी के साथ आप वहां बैठे रहें, यस नो में सर हिला दें, ठीक है, इट्स ओके, हल्की सी स्माइल दे दें, इससे कुछ भी नहीं जाता। लेकिन आप उनके साथ बैठ के किसी पे तनकीद मत करें। एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे आप देखेंगे कि लोगों का एटीट्यूड किस तरह रिवर्स होता है। ये भी हो सकता है कि आपके एक पॉजिटिव पॉइंट से कोई और भी वहां पे बैठा हुआ 5 लोगों में से कोई एक बंदा भी आपका ये पॉइंट जो है वो गेन कर ले और वो भी इस तरह का स्टेप शुरू कर दे। तो इसमें सिर्फ आपका नहीं किसी और का भी जो है ना वो अच्छाई की तरफ जा सकता है, सिर्फ आपका एक स्टेप। क्योंकि आप देखें, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार करते हैं ना, जिसके बारे में हम बात करें या जिसको हिट करें वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत प्यार करता होगा। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट चीज ही ऐसी है, हर बंदे को वो बहुत ज्यादा जो है ना पसंद है। मतलब आप नहीं चाहेंगे, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मेरे सामने खड़े होकर मेरी बुराई करे या पीछे से हिट करे। तो ये बहुत बुरी बात है। हम किसी को नहीं, अपना जो एटीट्यूड है, अपना बिहेवियर है, हम उसको दिखाते हैं। देखें, गुस्सा सिद्रा आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गुस्सा आपको आता है, कोई बंदा आपको गलत कह रहा हो। मैंने वही कहा है थोड़ी देर पहले, शायद आपने मुझे लेट ज्वाइन किया, मैंने वहां पे बोला है कि जब आपको इस तरह की सिचुएशन हो, आप देखें कि अगर मैं इस बंदे के ऊपर गुस्सा करूंगा या करूंगी तो क्या ये बंदा मुझे रिस्पॉन्ड में मतलब
क्या वर्थ है इसकी मेरी लाइफ में, और क्या कर सकती हूँ मैं इस पे, और मेरे लफ्जों का क्या असर होगा जो मैं गुस्से से अपना इतना खून जला रही हूँ, मैं अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हूँ, मैं अपनी तबीयत खराब कर रही हूँ, मैं एंजाइटी में जा रही हूँ। तो क्या फायदा क्या है मेरा इससे? बाज लोग आपकी जिंदगी में आपने देखा होगा ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें आप कुछ भी कह दें, तो आप उन्हें कुछ भी कह देना वो उन पे असर नहीं होता, जिन्होंने हिट करना वो करके रहना। तो इस तरह के लोगों से आप 2 कदम पीछे हो जाए, ना कि आप उनके साथ लड़ें, लड़ाई करें। लड़ने से, बोलने से, गुस्सा करने से एक तो आप अपनी जो नॉर्मल सिचुएशन है उसको खराब करेंगे, दूसरा ये कि आप जो है ना वो मतलब फोकस नहीं कर पाएंगे, आपकी डेली जो रूटीन है वो खराब होगी, फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, इस तरह आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उन लोगों से 2 कदम दूर हो जाएं। वो बंदा 2 दिन आपसे बहस करेगा, तीसरे दिन करेगा, चौथे दिन वो खुद ही साइड पे हो जाएगा, आपको खुद महसूस होगा कि अब उन चीजों में कितनी कमी आने लग गई है। तो ये थोड़े से पॉइंट होते हैं डेली लाइफ को गुजारने के। हम जैसे भी, जी मैं बिल्कुल कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और मैं अपने टॉपिक के साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स के भी आंसर दे रही हूँ कि मैं हर चीज को साथ लेके चलूँ। ऑफ कोर्स के हम लोग यहाँ पे आप लोगों की वजह से आते हैं, और आप लोगों के साथ डिस्कशन करने का एक कह लें कि एक ये भी एक बहुत अच्छा वे है कि कम्युनिकेशन गैप जो है, बहुत सारे लोगों की जो गलत फहमियां होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ हम आप लोगों से सीखते हैं सॉरी, और बहुत कुछ हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अ, जी देखिए, मैं डेली सेशंस करती हूँ, तो उसके साथ साथ हम लोग अपने इनको एक शेड्यूल होता है, हमारे पेज भी अपडेट होता है, वहां से देख लिया करें। देखें, आप तनकीद वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये पॉइंट है। और आप ये भी एक पॉइंट मैं डिस्कस करने लगी हूँ सिराज खान, कि आप जब देखें कि जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते आई एम सॉरी, जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते, या जो लोग आपके साथ खड़ा नहीं हो सकते बराबर में, वो सबसे ज्यादा आपके साथ रहेंगे और इतने अच्छे बनेंगे, इतने अच्छे बनेंगे, उन्हें आपको लगेगा कि ये मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई उनसे भी ज्यादा मुझे प्यार करता है या प्यार करती है, या तब वो मेरी इतनी केयर करता है, वो मेरी इतनी केयर करती है, वो हर टाइम मेरे उसको हर चीज का ख्याल होता है। वो उनको वो उनको इसलिए वो लोग आपके साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी बराबरी, वो ये जो देख रहे होते हैं कि ये बराबरी किस किस वजह से आपके साथ है, वो आपके वो पॉइंट्स को हिट कर रहे होते हैं। जी देखिए, मैं टॉपिक से रिलेटेड ही बात कर रही हूँ, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जा रही, आप प्लीज इस चीज को फोकस करें। ठीक है, ये मेरे टॉपिक का हिस्सा है, एक बहुत अहम पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, कि जो लोग आपके साथ बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि बढ़ाओ चढ़ाओ के साथ आपकी जिंदगी में चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको आपके वो पॉइंट्स जानना चाहते हैं जिस वजह से आपको इतनी तरक्की मिली, आपका वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड, और जहां पे उन्होंने ये सब सीख लिया, और वो आपको इस तरह आपकी लेग पुलिंग करके आपको पीछे करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि यार ये क्या हुआ। तो सबसे ज्यादा मैं इस पॉइंट में आपको ये मशवरा दूंगी कि इस तरह के लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। हसद बहुत बुरी चीज है, और जो करने वाला होता है जब वो एक दफा करता है, अल्लाह ताला सबको इस चीज से बचाए, उसको भी समझ नहीं आती कि मैं अब किस तरह इस चीज से अपनी जान छुड़वाऊं। और ये चीजें जो हैं वो दिन ब दिन आपके साथ जो है वो बढ़ती रहती है उस इंसान के साथ, और वो इंसान उसमें इतना मुब्तला हो जाता है, उसको खुद समझ नहीं लगती कि वो ना चाह के भी किसी का नुकसान कर देता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप किसी को भी मौका ही ना दें कि वो आपके साथ इतना अटैच हो, आपकी जिंदगी है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमारी अपनी कमजोरी होती है कि हम किसी को अपनी जिंदगी के अंदर इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं, कि हम उसको इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि जी आओ, और हमारी जिंदगी की एक एक चीज जो है ना आप उसको इस्तेमाल करें और देखें। तो मेरा आज का टॉपिक और आज का सेशन करने का पर्पस ये है कि मैं आपको कुछ लोगों से, कुछ सोसाइटी के रूल्स हैं, जिंदगी गुजारने के कुछ तरीके हैं, उनके बारे में अवेयर कर सकूं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं और हम उन्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझ रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें ये नहीं कहते कि हमें ये पता नहीं चलता कि वो लोग हमारे साथ कितना बड़ा वो कह लें कि हमारे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं या पहुंचा देते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप किसी को अपनी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंस दो ही ना, कि वो आपकी जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाए कि आपको वो हिट करके चला जाए। देखिए,
मुश्किल में एक यकीन रखें अल्लाह ताला की जात पे, और ये यकीन रखें कि जो जिंदगी है ना, अप्स एंड डाउन जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर घड़ी एक जगह पे खड़ी हो जाएगी ना, तो आप ये समझ लें कि वो तो वक्त रुक जाएगा। मतलब घड़ी नहीं चल रही, हमें कैसे पता चलेगा क्या टाइम है क्या नहीं है? हम तो यही कहेंगे ना, भाई टाइम तो रुका हुआ है, घड़ी नहीं चल रही। तो जिंदगी भी यही है, आप एक जगह पे नहीं रुक सकते, आपको घूमना पड़ता है। उस जब हम लोग यूं घूमते हैं ना, तो दुनिया गोल है सब जानते हैं। तो जब हम लोग यूं सर्कल में घूम रहे होते हैं ना, कभी कभी हम सर्कल सर्कल से बाहर भी निकल जाते हैं। कभी हम नीचे चले जाते हैं, कभी हम ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर आते हैं। तो ये एक लाइफ का इवेंट है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सर्कल हमें मिला है। अब इस सर्कल में किस तरह हमने खुद को मेंटेन करना है, ये हमारा है। जब हम बहुत ऊपर हो ना, मतलब हमारी पीक पॉइंट पे, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, तो फिर हमें उस पॉइंट को देखना चाहिए जब हम नीचे आ गए। जब नीचे है तो हमें अपने अच्छे वक्त को याद करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसी क्या गलती होगी या क्या बुरा इस टाइम मेरे से हो गया जिसकी वजह से मैं ये बुरा वक्त जो है वो फेस कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें, जब दोबारा से हम ऊपर जाएंगे तो हमने ये देखना है कि अब हमारे पास वो चीज हम अपनी जिंदगी में ना करें जिसकी वजह से हम दोबारा नीचे गिरे। तो ये जो बुरा वक्त इंसान पे आता है ना, तो वो इस वजह से आता है कि वहां पे हम लोगों को ये चीज दिखाने के लिए कि एक तो कभी कभी आजमाइश भी होती है, और आजमाइश में भी वो बहुत अल्लाह के करीब लोगों को आती है। उसमें भी अल्लाह ताला आपको सिखाता है कि सब्र शुक्र करना भी एक बहुत बड़ी खुदा की नेमत है। ठीक है। ये भी हर किसी को वसूल नहीं होती। और जब आप लोग बहुत बुलंदी पे हैं तब भी सब्र शुक्र करना सीखिए, और वो चीज अपने अंदर ना लेके आए जो कि आपको बुलंदी से नीचे गिरा देती है। तो ये जिंदगी का एक स्टेप होता है। आपके जिंदगी में बहुत सारे लोग इसी तरह ऐसे आते हैं जो कि आपकी ऊंचाई को, आपकी बुलंदी को पसंद नहीं करते या फेस नहीं करना चाहते। तो इसलिए आप उन लोगों को अपनी जिंदगी में इतना आगे मत बढ़ने दें कि वो आपकी तरक्की में या आपकी जिंदगी को हिट करके जाएं। जिंदगी में अगर कोई लोग कहते हैं कि जी हमें नहीं पता चला और हमारे साथ ये धोखा हो गया, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस सोचें। आप सोचें कि आपने उस इंसान को कब अपनी जिंदगी में एंटर किया और किस किस वजह से वो आपके साथ किस तरह अटैच होता गया। ठीक है, बुरा एक्सपीरियंस हो गया, इट्स ओके। फिर आप उसको अपना फ्यूचर में यूज करें कि अब आपको आके कोई हिट ना करे, अब आके आके कोई आपको नुकसान ना पहुंचे। तो ये जिंदगी के बहुत कह लें कि किस्से होते हैं और बहुत नाजुक होते हैं, और बार बार हर किसी के हाथ से खुद को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सिद्रा, ऐसे ही है। अच्छे वक्त और बुरे वक्त को कंपेयर करना चाहिए। अगर हम लोग कंपैरिजन सीखेंगे तो हम जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे। जिंदगी गुजारना इतना भी आसान काम नहीं है जितना हम लोगों ने बनाया, और इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बनाया। आसानी और आसान काम और मुश्किल काम हम खुद अपने लिए पैदा करते हैं। मुश्किल भी खुद पैदा करते हैं, आसानी भी खुद पैदा कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आपको जो है ना वो थोड़ा सा कभी बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी सुनना पड़ता है, कभी नॉर्मल होना पड़ता है। तो ये तो जिंदगी का एक पार्ट है। अगर आप एक आम जिंदगी की मिसाल लेना, जैसे हम घर में बैठे होते हैं तो हर वक्त कभी हमें डांट भी पड़ती है, कभी हमें प्यार भी मिलता है, कभी हमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिलती है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी भी इस तरह है, कभी हम इतनी मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं, लेकिन ये कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ना, हमें अपने पॉइंट पे रहना चाहिए। कभी ऐसे होता है कि हम लोग बहुत मेहनत भी नहीं करते और हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा मुकाम मिल गया। वो चीज हमें इसलिए मिल जाती है कि जब हमने मेहनत की थी तो वो अल्लाह ताला की तरफ से वो सही वक्त नहीं था। लेकिन जब हम सोच भी नहीं रहे थे, हमें उससे भी ज्यादा डबल और उससे ज्यादा अच्छा चीज हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक अनायत होगी। तो इन सब चीजों को जो है ना आप सोच के रखें और देखें। जब जिंदगी गुजारें तो इन चीजों पे सोचें कि यार ये जिंदगी है, हर किसी को आप मौका नहीं दे सकते कि कोई आपको हिट करे, ये आपकी जिंदगी है। देखिए, मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, और लेकिन मैं कमेंट वो पढ़ रही हूँ जो रिलेटेड टू माय टॉपिक है। इस तरह आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी अप्रिसिएशन का, आपके कोऑपरेशन का। और बाकी फिर मैं वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करूँ। देखें, आप जब कभी बहुत परेशान हो ना,
एहसन मलिक का ये कमेंट है। मैं आपको ये बात आपकी इस बात से मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप नमाज पढ़े हो ना, आप बहुत परेशान हो, वजू करते हैं, तो नमाज के दौरान में ख्यालात आते हैं। ये एक नेचुरली सी बात है, क्योंकि हमारा जो कह लें कि अनकॉन्शियसनेस होती है ना, वो जाग जाती है। ठीक है। तो ये एक रियलिटी है। तो आप ये देखें कि वहां पे हमें ये चीजें ख्याल आ रहे होते हैं, तो उसमें आप ये सोचा करें कि आप जो कुरान पाक की तिलावत है ना, जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, जो आयत और जो पढ़ रहे होते हैं, आप उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ने की कोशिश किया करें। जब हम ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं तो थोड़ा सा लाउड बोलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इस टाइम यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन जब आप नमाज पढ़ते हैं ना, तो आप थोड़ा सा इस तरह बोल लिया करें, स्पेशली उन लोगों को जिनको लगता है कि हमें बहुत सारे ख्यालात इस तरह के आते हैं, तो कि आपके कानों में पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो उस तरह ये होगा कि आपको आपका ध्यान बाकी सोचों से हट जाएगा और आपका फोकस नमाज की तरफ हो जाएगा। ठीक है। ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, ये हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत चीजें एक टाइम चल रही होती है और हमने बहुत कुछ सोचा होता है। तो उसमें आप ये देखें कि जब हम लोग पढ़ने भी लगते हैं या जब हम लोग कुरान पाक खोलते हैं, तब हमें बैठे बैठे याद आ जाता है कि यार हमने तो वो काम भी करना था, ये काम भी करना था। तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। लेकिन आप जब नमाज पढ़ते हैं, स्पेशली मैं आपको ये कहूंगी कि आप थोड़ी सी किरात इस तरह पढ़ लिया करें कि आपके कानों को आवाज जाए और आपको पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आपकी एक्टिवनेस खुद ब खुद जाहिर होने लग जाएगी और आपको इन चीजों से जो है ना, वो निजात आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगी। जी मैं एक कमेंट पढ़ लूं। जी देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की है। जिंदगी जो है वो आ, जिंदगी जिंदगी जो है वो आप लोगों को वाकई बहुत कुछ सिखाती है। इट्स कोई ये मैंने भी वही बात की है कि अप्स एंड डाउन्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी जब हम ऊंचा ऊंचाई और निचाई की तरफ जाते हैं, तो हाँ दोनों की तरफ सीखते हैं। और अक्लमंद इंसान वही होता है कि जो अपने अच्छे वक्त से भी कुछ सीखे और बुरे वक्त से भी सीखे। ये ना हो कि जब हमारा आपका बुरे वक्त से और अच्छे वक्त की तरफ आप जाएं, तो आप सब भूल जाएं कि क्या हुआ और आप दोबारा से उन चीजों को फेस कर लें। तो इससे बेहतर है कि अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, वो आप जरूर याद रखें कि मेरे साथ क्या क्या किस किस जगह हुआ और मैंने किस तरह से किस किन किन लोगों से जो है वो बच के रहना है। और मैं एक और बात आपसे करूं कि देखें, जिंदगी जो है ना, जब आप लोग किसी महफिल में बैठे होते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको आ, भूलने की कोशिश मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं कि मैं आपसे ये बात करी थी कि जब हम लोग जिंदगी में फेस करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा बोलने की आदत हो या बहुत ज्यादा वो आपकी बात पे बात करें और बहुत ज्यादा आपको मतलब कह लें कि लेग पुलिंग करते हैं, आपको फेस नहीं करना चाहते और इन फ्रंट ऑफ आपको किसी के सामने नहीं आने देते। तो उसमें मैं आपको ये कहूंगी कि आपको उस तरह के लोगों से, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आप अपनी लाइफ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप उनको थोड़ा सा चेंज कर लें। और आप कोशिश करें कि आप उन लोगों से बच नहीं सकते, खुद को उनसे अलग नहीं कर सकते, तो आप उनसे थोड़ा सा किनारा कशी कर लें। अ, थोड़ा सा आप उनको खुद से दूर कर लें। देखिए, आपका कमेंट, अगर किसी का कमेंट रह गया है तो आप प्लीज दोबारा से पोस्ट कर दें, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स साथ साथ पढ़ने की वजह से तो इंसान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इट्स नॉट एन बिग इशू, कोई बात नहीं, क्योंकि कमेंट्स को भी मेरे साथ रखना है, इसलिए हम अपनी जिंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं। देखिए, जिंदगी आपकी है, रूल्स आपने अपने बनाने हैं, तरीका आपको आना चाहिए, तरीका थोड़ा सा आपको सीखना चाहिए कि जिंदगी को किस तरह आपने सिखाना है, जीना है। जिंदगी गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ आपकी सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसी दुनिया होती है, ऐसे आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। क्योंकि जो लोग आप बज़ाहिर आपके सामने बहुत अच्छे होते हैं ना, वो आपके पीछे बहुत बुरे भी होते हैं। आपको नहीं पता होता कि कौन कैसा है, कौन कैसा है।
तो इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी को अपनी जिंदगी में इतना आने का मौका ही ना दें कि वो आपको हिट करके चला जाए। आप अपनी जब भी किसी महफिल में बैठे हैं तो कोशिश करें कि कम बोलें और दूसरों की बात सुने। इससे ये होगा कि एक तो आप कॉम्प्लीमेंट से बच जाएंगे, आपको हर किसी का आप किसी का हिट का निशाना नहीं बनाएंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आप को बहुत सारे लोगों के व्यूज पता चलेंगे, लोगों की सोच पता चलेगी कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, किसकी कैसी सोच है। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं ना, तो सिर्फ आप 5 मिनट या कोई भी टॉपिक शुरू कर लें और आप उस पर बात करें, तो आप देखेंगे कि हर बंदा जब अपनी राय देता है ना, तो इसका मतलब है कि वो अपना जो एटीट्यूड बिहेवियर है, अपना छुपा हुआ इंसान जो है ना, वो आपके सामने शो कर रहा है। कोई भी टॉपिक रफली शुरू कर लें तो आप वहां पे ये चीज देखेंगे कि वहां पे आप बहुत सारे लोग जब व्यूज दे रहे होते हैं ना, तो आप सिर्फ उनसे आई कांटेक्ट करके सिर्फ उनके फेस एक्सप्रेशन देखा करें कि वो किस सेंस में बात करें और बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान को इतनी समझ होती है कि आपके सामने वाला क्या बात कर रहा है और किस तरह बात कर रहा है। जब हम किसी से आई कांटेक्ट करते हैं अपने होशो आवाज में, और आप उसके फेस एक्सप्रेशन देख लेते हैं सीरियस नोट पे, तो आप देखेंगे कि आपको सब चीजें पता चल रही होती है कि सामने वाला किस तरह बात कर रहा है, उसके फेस एक्सप्रेशंस क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है और वो किस तरह से कह रहा है, उसका लहजा क्या है। तो वहीं से आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप इस इंसान के साथ दोस्ती करते हैं या फ्यूचर में इसके साथ चलते हैं, तो आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। अगर आप उस टाइम ये उसके फेस पोस्चर, उसके स्टाइल्स इग्नोर कर दें, उसकी बातों को निग्लेक्ट कर दें, तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि इन शॉर्ट फ्यूचर में आप वो चीजें फेस करते हैं और आप ये देखते हैं कि आपको कितना ज्यादा नुकसान उस इंसान की वजह से उठाना पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि यार हाँ, लास्ट टाइम पे ऐसे हुआ था लेकिन मैंने गौर नहीं किया। और आप ये देखें कि हमारी जिंदगी में ऐसे होता है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हम अपनी जिंदगी में आ, बहुत सारी जिंदगी में हम लोग अपनी जिंदगी में ये फेस करते हैं। फिर हम कहते हैं कि लास्ट टाइम भी मैंने इस इंसान से बात की थी तो मुझे ऐसा लगा था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। जो हम अपनी जिंदगी में ये चीजें देखते हैं ना, तो फिर उससे हमें पता लगता है कि अगर हम अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस को इग्नोर कर दें, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा एक फेज ऐसा करते हैं, क्रिएट खुद करते हैं, अ, जिसकी वजह से हम जो है वो एक बहुत बड़ा धोखा खा लेते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे एक्सपीरियंस को, छोटे छोटे खुशी को, छोटे छोटे दुख को अगर अपने साथ लेकर चलते हैं, तो समझ लें कि हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों से खुद को बचा सकते हैं और बहुत सारी चीजों पे हम खुद को सेव भी कर सकते हैं, बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स एंड ऑफ द टॉपिक। हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि मैंने आपको बार बार बताए हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी को खुद किस तरह दूसरों से सेव कर सकते हैं। ना ज्यादा चालाक अच्छा लगता है इंसान, ना ही ज्यादा खामोश इंसान अच्छा लगता है। आप बस वहां पे बोलना सीखें जहां पे आपकी जरूरत है, वहां पे गुस्सा करना सीखें जहां पे आपकी जरूरत है, वहां पे नाराजगी दिखाएं जहां पे पता चले कि कोई किसी की वर्थ है आपके सामने, और वहां पे आप महफिल में बैठे हैं जहां पे आपकी बात की वर्थ है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन लोगों से बच के रहें जो आपको बहुत ज्यादा आपके करीब आना चाहते हैं, और उन लोगों से भी बच के रहें जो बहुत ज्यादा आपको निग्लेक्ट करते हैं। तो दोनों में से किसी भी सूरत हाल में आप जो है वो खुद को सेव कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंड ऑन यू। ये एक क्राइटेरिया था ये एक क्राइटेरिया था जिसमें आपको रह के अपनी जिंदगी गुजारनी है। देखें, अगर आप ऑपोजिट हैं या आप सेम हैं, हमारा आज का पर्पस यहाँ पे ये था कि हम आपको इन चीजों के बारे में अवेयर कर सके और हम आपको आ, इन चीजों के बारे में बता सकें कि आप अपनी जिंदगी अच्छी किस तरह से गुजार सकते हैं। बाज दफा ऐसे होता है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को फेस करते हुए अपने बहुत सारे अच्छे दोस्त और अच्छे लोग अपनी जिंदगी में उन्हें भी वेस्ट कर देते हैं कि जी हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो ये भी जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन जब आपको कोई जगह कोई रास्ता दिखाए तो आपको चाहिए कि आप उस पर जरूर अमल करें और इन चीजों का फोकस करें। तो आप जिंदगी में देखेंगे बहुत सारी चीजें आपके साथ अच्छी होने लगेंगी, और हमेशा अल्लाह पे यकीन रख के कदम उठाएं तो सब कुछ बहुत अच्छा होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा होने लग जाएगा।
लेकिन अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करें और अपने अंदर स्पेस पैदा करें। इतनी भी नहीं कि आप लोगों को अपनी जिंदगी वेस्ट करने दें, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप बिल्कुल दूसरों से सेपरेट हो जाएं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर क्वेश्चनिंग। और अब मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। इंशाल्लाह हम इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे फिर किसी दिन आएंगे, और हमारे सेशन जो आपको पता है एक साथ चलते रहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे किसी एक अच्छे और नए टॉपिक से। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज।